एक छोटे से गांव में जहां हरियाली चारों ओर छाई रहती थी, एक बूढ़े किसान रामलाल के घर में दो खास पालतू जानवर रहते थे। पहला था मोती, एक वफादार कुत्ता, और दूसरी थी मुनिया, एक चालाक बिल्ली। दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। रामलाल ने मोती को तब पाला था जब वह एक छोटा सा पिल्ला था। उसने रामलाल के खेत की रखवाली की और उसके प्रति हमेशा निष्ठावान रहा। दूसरी ओर मुनिया को रामलाल की पत्नी ने बचाया था जब वह एक झाड़ी में फंसी हुई थी। मुनिया ने घर के चूहों से छुटकारा दिलाकर खुद को रामलाल का चहेता बना लिया। मोती और मुनिया की शुरुआत में आपस में खास पटती नहीं थी। मोती को मुनिया का घर के अंदर घूमना फिरना पसंद नहीं था और मुनिया को मोती का हर बात में टोकना। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी को अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन रामलाल जंगल से लौटते समय बीमार हो गया। घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी गांव के मेले में गई हुई थी। मोती और मुनिया ने मिलकर रामलाल का ध्यान रखने का फैसला किया। मोती ने उसकी चारपाई के पास बैठकर पहरा दिया और मुनिया ने उसके बिस्तर के पास दुग्ध कटोरी रख दी ताकि वह कमजोर ना हो। उनके इस काम को देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि दोनों न केवल उनके साथी हैं बल्कि सच्चे दोस्त भी हैं। गांव में एक रात शेर का हमला हो गया। वह रामलाल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मोती ने बहादुरी से शेर को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर ताकतवर था। मुनिया ने जल्दी से योजना बनाई। वह घर के अंदर गई और रामलाल के पुराने ढोल को खरोचने लगी। ढोल की आवाज़ से शेर डर गया और जंगल की ओर भाग गया। इस घटना के बाद मोती और मुनिया की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे हर काम साथ में करने लगे। मोती खेतों की रखवाली करता तो मुनिया घर में चूहों को पकड़ती। दोनों ने गांव वालों को यह सिखाया कि दोस्ती में जात पात, भिन्नता या स्वभाव का कोई महत्व नहीं होता। गांव में मोती और मुनिया की दोस्ती एक मिसाल बन गई। रामलाल भी अपने इन दोनों दोस्तों पर गर्व करता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा खतरा आ गया। पास के जंगल से लुटेरों का एक गिरोह गांव में चोरी करने लगा। वे रात में खेतों की फसल और घरों से सामान चुरा ले जाते। गांव वाले डरे हुए थे और इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। रामलाल भी चिंतित था। उसने मोती और मुनिया से कहा, तुम दोनों को अब अपनी दोस्ती का सबूत देना होगा। हमारे खेत और घर को इन लुटेरों से बचाना है। मोती और मुनिया ने रामलाल की बात ध्यान से सुनी और अपने अपने तरीके से योजना बनाने लगे। मुनिया ने लुटेरों की हरकतों का पता लगाने के लिए रात को गांव के पास घूमना शुरू कर दिया। वह छिपकर उनकी बातें सुनती और उनके अगले कदम को समझने की कोशिश करती। एक रात उसने लुटेरों को यह कहते सुना, आज रात हम रामलाल के घर को लूटेंगे। वहाँ हमें बहुत सारा अनाज और गहने मिलेंगे। मुनिया फौरन घर लौट आई और मोती को यह खबर दी। मोती ने तुरंत पूरे गांव को सतर्क करने का फैसला किया। उसने भौंककर सबको इकट्ठा किया और मुनिया से सुनी हुई बात सभी को बताई। गांव वालों ने मोती की बात पर भरोसा किया और लुटेरों का सामना करने के लिए योजना बनाई। रात के लुटेरे रामलाल के घर की तरफ बढ़े। मुनिया चुपचाप छत पर चढ़ गई और उसने घर के अंदर छिपकर उनके आने का इशारा किया। जैसे ही लुटेरे घर में घुसे, मोती ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर रामलाल और गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। लुटेरे घबराकर भागने लगे, लेकिन मुनिया ने उनके भागने का रास्ता पहले ही रोक दिया था। उसने रामलाल के पुराने जाल को रास्ते में फैला दिया, जिससे लुटेरे उसमें फंस गए। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बहादुरी के बाद मोती और मुनिया की प्रशंसा पूरे गांव में होने लगी। रामलाल ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और समझदारी हर मुश्किल को हराने का रास्ता है। गांव वालों ने मोती और मुनिया को सम्मानित किया और उनकी दोस्ती की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। दोनों की जोड़ी को अब कोई अलग नहीं देखता था। मोती और मुनिया का साथ हर दिन मजबूत होता गया। उनकी दोस्ती सिर्फ रामलाल के घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को ये सिखाया कि दोस्ती में प्यार, भरोसा और समर्पण सबसे ज़रूरी है। दोस्ती में अगर एक की बहादुरी हो और दूसरे की बुद्धिमानी, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रह जाती।